चिप्स, नगेट्स और झींगे हैं। बड़े फ्राई पैन का यही फ़ायदा है। वो हमारे बच्चों की डेली की रूटीन क्या है? ऑनलाइन कुरान पाक की क्लास। हम उनको सोने जागने का कुछ भी नहीं कर, अपनी मर्जी से गेम खेलनी है, सोना है, बैठना है, खेलना है। रहमान एग्जॉस्ट का, एसी का सब शोर भी है। और इस साइड पे मच्छी फ्राई हो रही है, फिश, और इस साइड पे झींगा, केकड़ा, और वो ये है राइस। इनके साथ चावल ही अच्छे लगते हैं। और ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं रेडी और हो भी रही हैं। आजकल बच्चे खाना यानी लंच ऑफिस में ही मंगवा लेते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जब वापस आते हैं तो फिर जाने का दिल नहीं करता, काम अधूरा रह जाता है। तो इस तरह से कुछ सेटिंग की है। अगर बच्चे काम करते करते वो कहते हैं ना खाए तो हमारी शुगर लो हो जाती है। ज़ाहिर है सेहत के लिए खाना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का लंच हो रहा है। इस तरह से रेडी बच्चे कर रहे हैं। मेरी तबीयत आजकल बहुत अपसेट है। तो मैंने आज से पहले भी कहा था, मुझे जब भी आना होता है तो मैं आप लोग के लिए आती हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए, अपनी वीडियो बनाने के लिए। एक चीज़ खाना सेलेक्ट कर लेती हूँ, चूज़ कर लेती हूँ, तो फिर मैं बना लेती हूँ आप लोग के लिए। वैसे बच्चे ही खाना रेडी करते हैं। बच्चों के हाथ में भी बहुत अच्छा टेस्ट है माशाल्लाह। सही है, अच्छी है। डाल दो हाँ अभी डाल दो, बस वही है। हाँ बस दवाइयाँ गोलियाँ तो एक ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। बच्चे रह गए लंच में फ़िश भी है, चावल भी है, झींगा, केकड़ा जो भी कहते हैं वो भी है। मैंने एक चम्मच चेक किया है, चावल भी बहुत अच्छे बने हुए। बरहा पहले मैं पढ़ लेती हूँ। असर की नमाज अज़ानें हो चुकी हैं। वैसे तो है कुली कर लेती हूँ। मेरे पास एक बात, बस छोटी छोटी बातें होती हैं माशाल्लाह, सबको पता होता है। कुछ ऐसे भी हैं जिनको नहीं इल्म होता। ज़रूरी नहीं हर चीज़ हर इंसान के कान से गुजरी हो, दिमाग से गुजरी हो, आंखों से गुजरी हो, तो उनके लिए भी कुछ बिजी बेबे बोल जाती है। आपने अगर फल फ्रूट खाया है तो आप उसके साथ खजूर खाई है, फल खाया है, नमाज पढ़ सकते हैं। इसी तरह कोई मिसालेदार चीज़ खाई है, वज़ू भी है आपका, वो भी ऐसे कह रही हूँ जैसे वज़ू है। फल वगैरह खा लिया है, खजूर खा लिया, तो नमाज अदा कर सकते हैं। अगर इस तरह से मिसाले वाली चीज़ खाई है, वज़ू भी है, तो कुली लाजमी कर दिया करें। कुली कर लें, फिर नमाज स्टार्ट कर लें। पहले मैं करती हूँ कुली, उसके बाद पढ़ती हूँ नमाज। हमारी मुलाकात हो रही थी अपने रब के साथ। तो इस तरह से स्मेल नहीं, एक खुशबू के साथ मिलाप हमारा अपने रब से। तो ड्राइवर ले गया। ये हमारे चिप्स, नगेट्स और झींगे इकट्ठे फ्राई हो रहे हैं। बड़े फ्राई पैन का यही फ़ायदा है। अच्छा जी, मैं जो मेन बात करने वाली हूँ, हमारे बच्चों की डेली की रूटीन क्या है? डेली की रूटीन, सुबह उठते हैं 5:30 बजे, वज़ू किया, नमाज़ पढ़ी, रेडी हुए, और सुबह नाश्ते में बच्चों को हम शेक, दूध, जो भी पीना चाहते हैं पिलाने वाला नाश्ता करा देते हैं। उसके बाद बच्चे चले जाते हैं स्कूल से वापस आते हैं। डेली की रूटीन, बच्चों की डेली की रूटीन। अच्छा जी, स्कूल से वापस आते हैं, चेंज करते हैं, वज़ू करते हैं, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद जिनको भूख लगी होती है खाना खाते हैं, वरना सो जाते हैं। हम बच्चों को तकरीबन 2 घंटे के लिए सुला देते हैं। बच्चे सो गए, सो के उठे। अभी जैसे बच्चा उठा, उसने कुछ नहीं खाया हुआ था, सो गया आके, तो कहते हैं भूख लगा। मैंने कहा भूख लगा। हमारे घर में झींगा, केकड़ा यानी जो भी, और इसको और भी कुछ कहते हैं ना, मुझे भूल रहा। अच्छा जी, बड़े क्या छोटे भी बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। ये उनके लिए रेडी हो रहा है। खाया, उसके बाद अब होगी ऑनलाइन कुरान पाक की क्लास। बच्चे, हम बड़े कहते हैं बच्चे हमसे ज़्यादा बिजी रहते हैं। कुरान की क्लास होगी तो वो क्लास लेंगे। क्लास के बाद मगरिब हो जाएगी, नमाज़ पढ़ेंगे। मौसम के हिसाब से नमाज़ पढ़ेंगे। मौसम के हिसाब से कभी नमाज कुरान क्लास से पहले होती है, कभी बाद में होती है। मौसम चेंज होने के हिसाब के साथ साथ इसी तरह से बच्चे फिर पढ़ लेते हैं नमाज। नमाज पढ़ने के बाद आ जाता है उसके पास स्कूल का होमवर्क। आज बच्चों की लाइफ बहुत बिजी है। स्कूल का होमवर्क करने के बाद बच्चे सो जाते हैं। यहाँ कुछ स्कूलों में, पाकिस्तान में भी है जो है प्राइवेट स्कूल,
ان کی 2 دن چھٹی ہوتی ہے، اور یہاں سعودی عرب میں بھی 2 دن چھٹی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جیسے جمعرات والے دن بچے پڑھ کے آتے ہیں، ہم ان کو سونے جاگنے کا کچھ بھی نہیں کہتے، جیسے سوئیں، جیسے اٹھیں، جیسے بیٹھیں۔ انہیں آج کی شام، جمعرات کی شام، انہوں نے اپنی مرضی سے گیم کھیلنی ہے، سونا ہے، بیٹھنا ہے، کھیلنا ہے اپنے گھر میں۔ آج کل وہ تو ایک طریقہ رہا ہی نہیں ہے، کہیں جاؤ باہر دوستوں کے ساتھ، یہ وہ تو کچھ بھی نہیں رہا آج کل۔ انہیں اپنی لائف کو انجوائے کیا۔ آ گیا جمعے والا دن، نماز جمعہ پڑھی، اس کے بعد اپنی لائف کو انجوائے کرتے رہتے ہیں۔ ہم کچھ بھی نہیں ان کے ذمہ کوئی لگاتے، کھایا پیا، اپنی گیمیں دیکھیں، ٹی وی دیکھا، موبائل دیکھا، سو گئے، بیٹھ گئے، جیسے بھی ہوا۔ اور اس کے بعد آ جاتا ہے ہفتے والا دن۔ ہفتے والے دن بچے سو کے اٹھتے ہیں، ناشتہ نوشتہ، کھانا پینا جو بھی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد تھوڑی ان کے اپنے ہوم ورک جتنا بھی ہے وہ کرو، کیونکہ ذہن ریلیکس ہو چکا ہوتا ہے۔ ہوم ورک ہے، جتنا کرنا ہے ہوم ورک کرو۔ وہ اپنا ہوم ورک کرتے ہیں، اپنے کپڑے پریس کرتے ہیں، چاہے جتنے بھی آپ لوگ، ایک تو ہے بہت ہی ان کی پتہ ہے ان کو، ہمارے بچے جہاں بھی بہا کے جائیں گے ان کے آگے پلیٹ میں نوالے ہوں گے۔ بہرحال الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، چاہے پلیٹ میں ان کو نوالے دیے جائیں، پھر بھی ہمارے بچے ٹرین ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اپنے کپڑے پریس کر لو، اپنی چیزیں سمیٹو، اپنے بیگ بناؤ، اپنی چیزیں بناؤ، اس طرح ہے۔ ہاں یعنی یہاں بنانا ہے آپ نے؟ ہاں اچھا اچھا، وہ ادھر باہر بھیج دیا گا، بچوں نے گھر میں ابھی کھانا ہے، وہ اور بھی بنانے والے ہیں، لے آؤ بنا دوں۔ اچھا جی، یہ روٹین میں آپ کو ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ پھر بچے اپنے حساب سے، ہم ان کو اس رات، کیونکہ اتوار والے دن جہاں سکول اوپن ہو جاتے ہیں، ہم ان کو شام کو ڈیلی روٹین کے حساب سے جلدی سلا دیتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں اپنے ٹائم کے حساب سے، پھر وہیں روٹین شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے بچوں کی روٹین۔ آپ بھی بتا سکتے ہیں آپ کے بچوں کی ڈیلی کی روٹین کیا ہے؟ چولہا بند کر دوں؟ رحمان الرحیم، میں نے عصر کی نماز بھی پڑھ لی، بچوں کو بھی دے دیا، بچے بھی کھا رہے ہیں، کچھ بچے پھر بنا رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ سلسلہ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلے گا الحمدللہ۔ میرے پاس کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے اسپائسی چیز ہو، اسپائسی چیز ہونی چاہیے، وہ بھی لال مرچ والی، ریڈ چلی۔ ماشاءاللہ بہت مزے کا اسپائسی کیچپ۔ سچی محبت کرنے والی بیوی میری لائف پارٹنر ہو۔ ہم کریں ڈنر میں پیارا سا ٹیسٹی قیمہ اور سرکے والا اچار۔ اللہ فیتا چیز سیلڈ کر رہی ہوں۔ اچھا زیادہ آپ کو وائٹ چاہیے براؤن چاہیے؟ بسم اللہ